Hello to trainers, welcome to another guide video of Pokemon Unite। तो इस वीडियो में हम जिस पोकेमॉन को कवर करने वाले हैं वो है नन अदर देन उर्सिफू। तो उर्सिफू के इस बार जो हम मूव सेट को कवर करने वाले हैं वो है सर्जिंग स्ट्राइक एंड लिक्विडेशन। दोनों मूव सेट कवर करना एक वीडियो में पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं सर्जिंग स्ट्राइक एंड लिक्विडेशन को कवर कर रहा हूँ एंड दूसरे किसी वीडियो में मैं थ्रोट चॉप एंड जो सिंगल स्ट्राइक है उसको मैं दूसरे किसी वीडियो में कवर कर दूँगा। तो इस वीडियो में हम बेसिकली उर्सिफू के जिन चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं वो है इसके मूव सेट को कैसे यूज़ करना है, उसके साथ क्या बिल्ड्स लगाने हैं, कौन से एम्बलम सेट्स यूज़ करने हैं, इसको प्रॉपरली कैसे यूज़ करना है, कैसे लेवल अप करना है, कैसे वाइल्ड पोकेमॉन्स को यूज़ कर सकते हैं फ़ायदेमंद के लिए, कैसे स्टैक करना है, सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए एंड लेट्स लर्न उर्सिफू टुगेदर। तो गाइस मैं आ चुका हूँ प्रैक्टिस एरिया में। तो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि आपको कैसे इसमें स्टैक करना है। तो मोस्टली आप ये प्रेफर करना कि आप अपने टीममेट्स को कन्विंस कर सको कि पहला जंगल आप लो ताकि आप 5 लेवल का एटलीस्ट हो जाओ। एंड आपको पहले चूज़ करना है रॉक स्मैश। अगर आपको जंगल नहीं मिलता तो आप रॉक स्मैश ले लो एंड लेन की तरफ जाओ। और आपको यहाँ पे सिंपली रॉक स्मैश का ये सिस्टम है कि ये बिल्कुल पावर अप पंच जैसे काम करता है। इसको भी चार्ज करना पड़ता है। एक आपको बार दिख रहा होगा, उस तक आप जाओगे तो आप ये 25% मोर डैमेज डील करेगा। नॉर्मली अगर आप बिना चार्ज करे मारते हो तो ये डैमेज करता है अराउंड 300। सो अगर आप इसको फुल्ली चार्ज करके मारते हो तो 25% मतलब 400 समथिंग, 400 थोड़ा सा ज़्यादा दे देता है। तो 25 to 30% ज़्यादा डैमेज देता है ये, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी 2 फार्म लेने हैं। पहले वाले 2 फार्म लेके आपको नॉर्मली स्टैक करने आ जाना है आपको, ठीक है। तो इसका जो दोनों मूव सेट है, एक है रॉक स्मैश, एक है हेडबट। तो रॉक स्मैश डैमेज देता है एंड हेडबट जो है वो स्टन कर देता है एनिमी को। तो आपको वही सिंपली आपको जो फार्म है उसको 40% एचपी तक लाना है। ये थोड़ा सा कम हो गया बट आपको 40% तक लाना है एंड देन आपको हेडबट मारना है, ठीक है। अगर कोई एनिमी आपके पास आ रखा है, जैसे अगर कोई रेंज अटैकर है, तो आप कोशिश करना कि आप जो फार्म है उसको जो सामने वाला एनिमी पोकेमॉन है उससे दूर रखो, ठीक है। और अगर कोई मिली पोकेमॉन आया है जो कि पोकेमॉन के पास रह रहा है तो आप क्या करना, जल्दी से हेडबट मारना है, देन रॉक स्मैश मार देना, जल्दी मार देना। 40% जैसे ही एचपी हो फार्म की देन आप हेडबट मारना एंड रॉक स्मैश जल्दी मार देना। वेट मत करना क्योंकि 40% एचपी किसी भी फार्म का ये डैमेज कर सकता है। भले ही इसका डैमेज बहुत कम है बट ये स्टिल सिक्योर कर सकता है। और यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल मैकेनिक दिखा देता हूँ रॉक स्मैश का, जो कि उतना कुछ काम नहीं आएगा बट स्टिल आप जान लो। यहाँ पे आप देखना फार्म मुझे डैमेज दे रहा है, ठीक है। तो अब देखना 100 एंड समथिंग का डैमेज आ रहा है, पर जैसे ही मैं रॉक स्मैश यूज़ कर रहा हूँ तो इसका डैमेज जो है वो डिक्रीज़ हो जा रहा है, ठीक है। ये उतना कुछ काम आएगा नहीं बट स्टिल जान लो कि रॉक स्मैश यूज़ करने पर आपका डिफेंस बढ़ जाता है तो डैमेज थोड़ा सा कम आता है। कहीं जगहों पर काम आ जाता है स्केप करने पर। तो ये था एक सिंपल सा मैकेनिक। सो अभी बात कर लेते हैं इसके मेन मूव सेट के बारे में, जो कि है सर्जिंग स्ट्राइक। तो सर्जिंग स्ट्राइक में मोस्टली प्लेयर्स जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि 3 जो डैश मिलते हैं सर्जिंग स्ट्राइक के वो एकदम से यूज़ कर लेते हैं, जिससे कि उनका ना ही कूल डाउन कम होता है ना ही उनको डैमेज मिलता है। तो पहले हम इसके मूव सेट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये 3 डैशेस आखिर होते क्या है। तो इसके 2 डैशेस नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जैसे एक डैश मारा हमने, एक डैश हो गया, दूसरा भी नॉर्मल डैश है एंड जो तीसरा डैश होता है इसका थोड़ा स्पेशल डैश होता है क्योंकि उसका जो रेंज है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है एंड वो स्टन भी करता है एंड इसका 100% क्रिटिकल चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कंक्लूजन हुआ कि ये 3 डैशेस होते हैं, ठीक। तो अभी क्या है, आपने देखा होगा कि कूल डाउन हमारा बहुत कम होता है। हम लोग जो मारते हैं उसका कूल डाउन बहुत ज़्यादा कम होता है और इसका कूल डाउन तो ज़्यादा है। आप बोलोगे तो वो कैसे कम होगा। तो बेसिकली क्या होता है, इसका जो सर्जिंग स्ट्राइक का मूव है, हर मूव के बाद इसका जो बूस्टेज गॉज होता है वो चार्ज हो जाता है, ठीक है। आप देखना मैं अभी यहाँ पे रुक जाऊँ, ये कूल डाउन पे चला गया, मैं इसको कूल डाउन हटा लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखना कि जैसे ही मैं इसका एक डैश यूज़ कर रहा हूँ मेरा जो है बूस्टर अटैक चार्ज हो जा रहा है और उसको जैसे ही मैं मारूंगा वो 20% जो मेरा मूव का कूल डाउन है वो कम कर देगा। आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर जल्दी मारता हूँ, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जल्दी मार रहा हूँ,
ये जल्दी जल्दी मार लिया। यहाँ पे देखना आप 3 सेकंड का कूल डाउन हुआ। तो ये कैसे हुआ, ये जो बूस्टर अटैक होते हैं ये 20% तक का कूल डाउन कम कर देता है। आप इसको और कैसे कम कर सकते हो, आप यहाँ पे ब्लू बफ मिलता है जंगल में, अगर आपके टीममेट्स अलाउ करते हैं देन आप ब्लू बफ को ले सकते हो। ठीक है, ब्लू बफ लेने के बाद मैं यहाँ पे देखना अपने सर्जिंग स्ट्राइक्स यूज़ करूँगा, इसका कूल डाउन और थोड़ा सा कम हो जाएगा। यहाँ पे अभी देखना, यहाँ पे मैंने ये 3 मारे जल्दी जल्दी, बेसिक अटैक एंड सर्जिंग स्ट्राइक। तो यहाँ पे देखना आपने 2 सेकंड का कूल डाउन रहा, तो वो 3 सेकंड से 2 सेकंड आ गया, तो 1 सेकंड का एक्स्ट्रा कूल डाउन मिलता है। तभी आप सपोज आप 5 लेवल के, आपके पास हेडबट है एंड सर्जिंग स्ट्राइक है, तो उसका आप कॉम्बिनेशन कैसे यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आप नॉर्मली यूज़ कर सकते हो अपने सर्जिंग स्ट्राइक्स जैसे यूज़ करते हो, देन आपको हेडबट का भी कूल डाउन मिलता है। ये कोई भी मूव सेट को ये कूल डाउन दे देगा। ठीक है, आपको जल्दी जल्दी 3 सर्जिंग स्ट्राइक मारना है देन हेडबट मारना है। ऐसे ही आप स्पैम कर सकते हो, बहुत जल्दी जल्दी आप स्पैम कर सकते हो विदाउट कूल डाउन। देखना यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मूव का कोई डिले नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 1 सेकंड का आपको डिले मिल रहा है और सामने वाले एनिमीज़ को भागने का मौका तक नहीं मिलेगा इस मूव सेट से। तो अभी हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे मेन मूव सेट के बारे में, जो कि है लिक्विडेशन। तो लिक्विडेशन मोस्टली बंदों को समझ नहीं आता कि लिक्विडेशन कैसे काम करता है। लिक्विडेशन एक नॉर्मली पानी के फुहारे छोड़ता है। ठीक है, आप लोगों को उतना कुछ समझ नहीं आता कि लिक्विडेशन आखिर करता क्या है। ये मूव ना ही ज़्यादा डैमेज देता है ना ही कुछ करता है। तो आखिर करता क्या है, 336 का डैमेज दिया इसने। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे वाइल्ड मॉन्स पे दिखा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखना, नोटिस करना। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे एक सिंगल पोकेमॉन पे अगर लिक्विडेशन यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे देखना मुझे एक सील्ड मिलती है जो कि 5% ऑफ मैक्स HP। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं ऐसे 20 पे, जहाँ पे 4 बीज है, तो अगर मैं उसी के बीच में लिक्विडेशन यूज़ करता हूँ तो आप देखना मुझे यहाँ पे थोड़ी और बड़ी सील्ड मिलती है जो कि 15%। तो आप बोलोगे 15% कैसे, एक का 5% तो 4 के 20% होने चाहिए, तो 15% कहाँ से मिला। तो बेसिकली ये 3 मैक्सिमम जो है 3 पोकेमॉन्स पे ही काम करेगा कि मैक्सिमम 3 स्टैक ही होगा इसका, 3 स्टैक सील्ड ही होगा इसका बस। ठीक है, तो 15% आपको यहाँ पे मैक्सिमम आपको इसका सील्ड देखने को मिलेगा लिक्विडेशन का। तो आप लिक्विडेशन को जहाँ मर्जी जैसे मर्जी यूज़ कर सकते हो। और ये जो सर्जिंग स्ट्राइक का जो कूल डाउन है, जो कि बेसिकली सर्जिंग स्ट्राइक का कूल डाउन नहीं है, ये इसका बूस्टर अटैक है, ये इसका पैसिव है। कि पैसिव्स के लिए है कि इसका बूस्टर अटैक से आपके मूव सेट का जो कूल डाउन है वो 20% कम हो जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि आप जैसे ही जहाँ पे भी ओपनिंग दिखे आपको कि लिक्विडेशन से आपको सामने वाले 2 एनिमीज़ आ रहे, तो आप वहाँ पे लिक्विडेशन यूज़ कर सकते हो एंड आप सील्ड लेके फिर वहाँ पे आप जो फाइट में है थोड़े बहुत एडवांटेजेस गेन कर सकते हो लिक्विडेशन से। तो वो आपके ऊपर है, आपके गेम सेंस के ऊपर है कि आप लिक्विडेशन को कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे आप उसका पूरा का पूरा सील्ड कैपिटलाइज कर सकते हो। तो यहाँ पे एक स्नोरलैक्स आ गया, तो स्नोरलैक्स से थोड़ा बहुत मैं फाइट कर लेता हूँ क्योंकि ये बॉट है, इसको इजीली मार सकते हैं स्नोरलैक्स, चाहे ये कितना भी टैंकी हो कुछ भी हो। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डैमेज आ रहा है लाइक। ठीक है, तो लिक्विडेशन से। और यहाँ पे हाँ और एक चीज़ आप देखना कि मैं हर बार जो बूस्टर अटैक मार रहा हूँ यहाँ पे, तो हर बार मेरा जो HP है थोड़ा बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बूस्टर अटैक से अपनी हील भी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट वो 10% के अराउंड, आई डोंट नो, वो मुझे याद नहीं कि ये कितना रीजनरेट करता है, बट इसके बूस्ट अटैक से ये रीजनरेट होता है और वो कि बहुत अच्छे तरीके से हील होता है कि आप इसे स्पैम करते रहना सर्जिंग स्ट्राइक और आप हील होते रहोगे। ठीक है, सो अभी बात कर लेते हैं हम इसके यूनाइट मूव के बारे में, जो कि मैक्सिमम प्लेयर्स अभी भी गलत चलाते हैं। तो यूनाइट मूव को नॉर्मली आप लोग कैसे चलाते हो, ऐसे ही नॉर्मली टैप करके चला देते हो जिससे कि 7 हिट ही हो पाता है और आप इसके यूनाइट मूव को मैक्सिमम तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हो और डैमेज भी नहीं दे पा रहे हो। तो बेसिकली सबकी यूनाइट मूव में एक बफ मिलता है, तो इसके यूनाइट मूव में जो बफ मिलते हैं वो है 20% सील्ड ऑफ इट्स मैक्सिमम HP, 20% मूवमेंट स्पीड एंड 30% मूव कूल डाउन रिडक्शन। ठीक है, तो ये सारे बफ्स मिलते हैं। ठीक है, आपको इसको कैसे यूज़ करना मैं बताता हूँ। आपको मिनिमम क्या करना है, आप जब यूनाइट मूव यूज़ करो तो आपको मिनिमम से मिनिमम 10 स्ट्राइक्स मारने होते हैं। सर्जिंग स्ट्राइक से एटलीस्ट 10 स्ट्राइक मारने होते हैं। तब क्या होता है, अब जब इसको यूनाइट मूव को ऐसे यूज़ करोगे एंड देन 10 स्ट्राइक्स यूज़ करोगे, एटलीस्ट 10 हिट आने चाहिए सर के ऊपर। देन आप अगर यूनाइट मूव यूज़ करते हो तो देखना वो 12 हिट मारता है। ठीक है, एक्स्ट्रा 12 हिट मारता है जिससे कि इसका डैमेज 3000 से यूनाइट मूव का डबल हो जाता है, ऑलमोस्ट 6000 हो जाता है, ना कि वो 7 हिट वाला 3000। ठीक है, पर आप इसको मैक्सिमम तरीके से कैसे कैपिटलाइज कर सकते हो, जैसे कि आप इसका कूल डाउन देख सकते हो, कूल डाउन कम हो गया है, यानी कि
30% कूलडाउन कम हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, यूनाइट मूव यूज़ कर सकते हो। देन आप इसका सर्जिंग स्ट्राइक एंड लिक्विडेशन को बहुत ज़्यादा स्पैम कर सकते हो, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्पैम कर सकते हो। आपको बिल्कुल कूलडाउन देखने को मिलेगा, ऑलमोस्ट है ही नहीं कूलडाउन जिसका आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको बिल्कुल कूलडाउन नहीं है। यहाँ पे मैंने एक मिस कर दिया, वो ऐसे जल्दी जल्दी में चलाने पे मैंने मिस कर दिया, बट आप ध्यान से चलाना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका कूलडाउन फिर से कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 हिट तक अचीव कर सकता हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 10 to 10,000 से 12,000 तक का डैमेज डील कर सकता है इन गेम, ठीक है। यहाँ पे तो 21,000 का दिखा रहा है, बट इन गेम क्या होता है, डिफेंसिव आइटम्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज डील कर सकता है, ठीक है। तो आपको इसके यूनाइट मूव को कैपिटलाइज करना है एंड अच्छे तरीके से करना है, सोच समझ के करना है, ठीक है। तो यही सब है इसका गाइड में। तो अभी तो कुछ बचा नहीं है, इसके जितने भी मूव सेट है मैंने कवर कर दिया। लिक्विडेशन के मतलब वाटर उर्सिफू का मैंने सारे मूव सेट कवर कर दिए और कुछ कवर करने को बाकी है नहीं। सो अभी बात कर लेते हैं इसके हेल्ड आइटम, बैटल आइटम एंड एम्बलम बिल्ड्स के बारे में, ठीक है। तो अब इसके हेल्ड आइटम में जो मेन आइटम्स होते हैं वो है एनर्जी एम्पलीफायर, स्कोप लेंस, अटैक वेट, रेजर क्लॉ एंड मसल बैंड एंड फोकस बैंड। सो ये 6 आइटम्स होते हैं जो कि इसके मेन आइटम्स हैं। तो इसके बीच में इसके मोस्टली जो है बिल्ड्स वो रेडी होते हैं। तो मैं कुछ एग्जांपल बिल्ड्स आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैं मोस्टली प्रेफर करूँगा जो है कूल डाउन बिल्ड यूज़ करने के लिए, ठीक। तो अभी इसके जो क्या बोलते हैं बैटल आइटम में आप यूज़ कर सकते हो फुल हील, एक्स अटैक, एक्स स्पीड एंड मे बी इजेक्ट बटन की उतनी ज़रूरत है नहीं, तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको फुल हील यूज़ करने के लिए अगर आपकी रैंक थोड़ी सी हाई है, ठीक। तो इसके जो एम्बलम बिल्ड्स है, एम्बलम बिल्ड मैं मैक्सिमम मैं जितने भी होते हैं उसमें मैं कूल डाउन बिल्ड ही लगाने का रिकमेंड करूँगा, जिसमें कि थोड़ा बहुत क्रिटिकल रेट ज़्यादा हो एंड आप कूल डाउन बिल्ड लगाना कि जिससे कि इसका कूल डाउन और ज़्यादा कम हो जाए, ठीक है। तो कुछ जो एम्बलम सेट्स हैं वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूँ, उसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट कूल डाउन वाला आप यूज़ करना मैं रिकमेंड करता हूँ वही, ठीक है। और एंड में मैंने इसका एक गेम प्ले भी डाल रखा है, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो, वो देख लेना, ठीक है। उससे आपको थोड़ा बहुत कुछ सीखने को मे भी मिल जाए। एंड गाइज तो ये था इसका बिल्ड, होप आप लोगों को पसंद आया होगा इसका बिल्ड, ठीक है। और अगर आपको पसंद आए देन लाइक कर देना वीडियो को एंड शेयर कर देना। अभी चैनल ग्रोइंग स्टेज पे है, तो होप आप शेयर कर दोगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड लास्ट का गेम प्ले इन्जॉय कर लेना। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट गाइड वीडियो में। और आप सजेशन दे सकते हो कि कौन सा गाइड वीडियो आपको चाहिए, मैं उसी का बनाने का कोशिश करूँगा, तो कमेंट में बता देना। एंड लाइक टारगेट रखते हैं अपना वही 300 लाइक्स। सो गाइज टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Calling me royalty. Let me put that, I guess on that balance.
Go somewhere and be. It's much to bear and you don't got you in my sight. I keep the words you said to me. Rewrite the things you said. Now I stay away, you were never meant to save me. Now I stay away, I don't hear you say you're sorry. They're gonna fail. Set me free.